नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीएच स्केल के ऊपर। और आज हम जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, कितनी पीएच होती है, कितने मान होते हैं, कैसे देखते हैं। आज हम टॉप 15 बिल्कुल एक एक इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, है ना। देखते हैं पीएच स्केल के लिए। तो पीएच स्केल में पीएच का क्या है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इंग्लिश में पीएच का नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है साथियों, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है सर। ये पीएच मान काम किसके आता है, काम तो बताइए। सबसे पहले जानते हैं कि दिया किसने था, कौन थे, महापुरुष। तो महापुरुष का नाम है सोरेनसन, ठीक है साथियों। पीएच स्केल का दिया कितना, सोरेनसन ने। पीएच का क्या नाम है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। जैसा वो आपको चित्र में दिख रहा है, पीएच स्केल, ये पीएच मान होते हैं 0 से लेके 14 तक, ठीक है। ये क्या बताते हैं सर, ये बताते हैं अम्ल है कि वो क्षार है, कोई भी द्रव, उनको कैसे पता पड़ेगा कि कोई अम्ल है कि क्षार है, तो पीएच मान से पता कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने एक फटा बनाया पीएच स्केल। इसमें कुछ मान लिखे होते हैं, कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके 14 तक। बीच में होता है सर एक 7 का क्या होता है, ये होता है सर उदासीन, ठीक है। 7 होता है सर उदासीन। तो 0 से लेके 7 तक के जो मान होंगे वो अम्लों के मान होंगे, ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक वो जो मान होते हैं वो होते हैं क्षार। अगर किसी पीएच स्केल में मान अगर आपको 6 लिखा हुआ है तो वो उसको आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। और 7 के बाद जो 14 तक के मान हैं वो हैं क्षार, ठीक है सर। इतनी बात हमको समझ में आ गई पीएच स्केल की, ठीक है। पीएच स्केल का एक सूत्र होता है निकालने का, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। पीएच के बारे में 3-4 छोटी बातें। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया किसने था, सोरेनसन ने। कहां से कहां तक मान होते हैं, 0 से 14 तक। काम क्या आता है सर, काम आता है अम्ल और क्षार को बताने के लिए कि अम्ल है कि क्षार है। सूत्र माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। आइए जानते हैं हमारे जो टॉप 15 हैं, पेपर में एक जरूर पूछा जाता है। कौन से 15 हैं, ये देखिए। सबसे पहला है हमारा बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल क्या है, घर के जो इन्वर्टर होते हैं ना, उनमें खट्टा खट्टा सा जो पदार्थ में होता है, H2SO4 भरा हुआ होता है ना। तो उसका पीएच मान कितना है, ये जो है ना, ये पीएच मान है। तो बैटरी में जो रसायन भरा होता है उसका पीएच मान कितना है, 1, ठीक है सर। आगे बात समझ में। जठर रस, जठर रस मतलब होता है पेट के अम्ल। हमारे तो गैस बन रही है ना, तो एसिड सी बन रही है, तो कितना पीएच है उसका, 2.4। अम्ल कौन सा होता है, HCl। हमारे पेट में जो गैस बनती है कौन सा अम्ल होता है, HCl नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरी हमारी और आप सबकी फेवरेट क्या है, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक कैसी है, अम्लीय। कैसे बता रहे हैं, क्योंकि 7 से मान कम है। और फिर इसकी पीएच कितनी है, 2 से लेके 3 तक की। मैं किसी को कोई ब्रांड पसंद है, किसी को कोई पसंद है, तो पीएच का मान बदलता है ना। 2 से लेकर 3 के बीच में होगी कोल्ड ड्रिंक। चौथा है नींबू का रस। नींबू का रस की कितनी होती है, 2.2, ठीक है। कैसे पता चला सर ये अम्ल है, अरे बताया तो था 7 से कम। शराब, शराब की कितनी पीएच होती है, 2.8। तो जो शराब पी जाती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। सोडा वाटर है ना, सोडा वाटर की पीएच कितनी होती है, 3.4। बियर, बियर की होती है 4.5। कॉफी, जो घर में कॉफी बनाई जाती है, तो कॉफी की कितनी पीएच होती है, 5, ठीक है। अगली है अम्ल वर्षा। बरसातों की सबसे पहली वर्षा जो है उसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, है ना। इसमें सल्फर की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा देखो, एंटा एसिड बोलते हैं। इसकी पीएच कितनी है, 5. ठीक है सर, इतना समझ में आ गया।
आसुत जल, आसुत जल वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वह जल ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है, जिसकी पीएच कितनी होती है 7, है ना। आरओ वाटर को भी आप बोल सकते हैं, वो आसुत जल है ना। अगला है हमारे शरीर की पीएच कितनी है, तो हमारे शरीर की पीएच होती है 7 से लेके 7.8, ठीक है। हमारा शरीर कैसा है, क्षारीय, ठीक है। हमारा जो पसीना आ रहा है तो वो कैसे में है, क्षारीय। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र देखा था हमने, क्या था, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच का मान कितना है 9। अगला है साथियों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच का मान है 13। और हमारा 14वां है MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसकी पीएच का मान है 11। एक है अमोनिया NH3, इसका कितना होता है 12। अब ये जो भी है ना 7 से लेके 14 तक, ये हमको क्या बता रहे हैं सर, क्षार। 7 से कम वाले क्या बता रहे हैं, अम्ल। इसमें भी क्या है, 4 तक जो होते हैं ना वो होते हैं प्रबल अम्ल। आपने देखा होगा कि पेपर में लिखा होता है प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार। तो 0 से लेकर 4 तक के जो होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा। 4 से लेकर 7 तक के बीच के होते हैं दुर्बल अम्ल। 7 से लेकर 10 तक के होते हैं प्रबल क्षार। 10 के बाद 11 से 14 तक के होते हैं दुर्बल क्षार। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। एक हल्का सा रिवीजन अब देख लेते हैं। पीएच इसके लिए टॉप 15 का बैटरी का अम्ल होता है 1, जठर रस होती है 2.4, HCl की कोल्ड ड्रिंक की होती है 2 से 3 पीएच, नींबू के रस की होती है 2.2, शराब की होती है 2.8, है ना। पीएच के मान है, सोडा वाटर होता है 3.4, बियर होती है 4.5, कॉफी है 5, अम्ल वर्षा होती है 5.5, आसुत जल होता है 7, न्यूट्रल है उदासीन है, शरीर की पीएच होती है सर 7 से 7.8। तब बेकिंग सोडा आपने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच होती है 9, NaOH होता है 13, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH 11, अमोनिया की 12, है ना। ये टॉप 15 पीएच स्केल देखी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।